मम्मी, ओ मम्मी, बारिश का मौसम आने वाला है तो हम भोजन इकट्ठा नहीं करेंगे क्या? इतने से भोजन में पूरा बारिश का महीना निकल जाएगा मम्मी। नहीं नहीं बेटा, हमें अभी और भी भोजन इकट्ठा करना पड़ेगा। और कल तो हम जंगल के पार जा रहे हैं भोजन इकट्ठा करने। आपके जग्गू भैया भी कह रहे थे कि मुझे भी ले जाना। मैं उनसे पूछने जाऊंगी एक बार। लेकिन मम्मी, आप तो कहती थी जंगल के पार एक गुफा है, वहाँ पर चुड़ैल रहती है, तो फिर आप वहाँ पर क्यों जा रही हो? अरे बेटा, मैं एक माँ हूँ और अपनी बेटी के लिए भोजन इकट्ठा करने जा रही हूँ, तो डर का सामना तो करना पड़ेगा। और भोजन अब जंगल में ख़त्म हो चुका है, तो हमें जंगल के पार जाना ही पड़ेगा बेटा। तो मम्मी, जग्गू भैया को पता है वहाँ पर चुड़ैल रहती है? नहीं बेटा, मैं कल उन्हें बता दूंगी। वो चलेंगे तो ठीक है, वरना मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा वहाँ पर भोजन लेने के लिए। अच्छा मम्मी, चलो अब सो जाते हैं, बहुत रात हो चुकी है। और फिर वे दोनों चैन की नींद सो जाते हैं। सुबह होते ही टूनी चिड़िया जग्गू के घर की तरफ जाने लगती है। जग्गू, तुम जाओगे जंगल के पार भोजन लेने? मैं जा रही हूँ। हाँ चिड़िया, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। मुझे भी तो बारिश के लिए खाना इकट्ठा करना है। लेकिन जग्गू, एक दिक्कत है। जंगल के पार एक जो गुफा है ना, वहाँ पर बहुत पुरानी चुड़ैल रहती है। वो अपनों को खा जाएगी। क्या तुम मेरे साथ जंगल में खाना लेने चलोगे? ना ना चिड़िया, मैं नहीं जाऊंगा। तो मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, और वो तो चुड़ैल है। भाई मैं नहीं जाने वाला, मुझे मेरी जान प्यारी है। हाँ ठीक है जग्गू, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं तो जा रही हूँ जंगल के पार भोजन लेने। हाँ, जाओ जाओ, तुम्हें ज़्यादा मरने का शौक चढ़ा है। अपनी ज़िंदगी से भी प्यार करो, और तुम्हारी तो छोटी सी बच्ची भी है। ये सब अनदेखा करके टूनी चिड़िया जंगल के पार जाने लगती है। रास्ते में टूनी चिड़िया को बहुत सारा दाना जमीन पर गिरा हुआ मिलता है, और जैसे ही टूनी चिड़िया उसे उठाने जाती है, वहाँ पर चुड़ैल प्रकट हो जाती है। तुम कौन हो और अचानक से मेरे सामने कैसे आ गई? तुम मुझे डरा क्यों रही हो? हा 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 हा, मैं हूँ इस जंगल की सबसे खतरनाक चुड़ैल। मैं एक झटके में किसी को भी मार सकती हूँ। हा 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 हा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत खाना। मैं तो यहाँ पर भोजन ढूंढने आई थी। मेरी एक छोटी सी बच्ची भी है। प्लीज़ मुझे मत खाना। हा 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 हा, तुम तो फंस गई मेरे चंगुल में। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें खाकर और अभी हजम भी कर दूंगी। हा हा हा, मैं इस धरती पे राज करना चाहती हूँ। अरे यार, अब मैं क्या करूं? मैं तो फंस गई। चलो हनुमान चालीसा पढ़ के देखती हूँ, शायद ये मर जाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोके उजागर। नहीं नहीं, ये बोलना बंद करो, जल्दी बंद करो। ये जल्दी बंद करो।
और कुछ इस तरह चुड़ैल जलकर खाक हो जाती है और टूनी चिड़िया अनाज लेके अपने घर चली जाती है। मम्मी, वहाँ क्या हुआ था? क्या आपको चुड़ैल मिली थी जंगल के पार? हाँ बेटा, वहाँ रास्ते में बहुत अनाज पड़ा हुआ था। मैं वो उठाने के लिए जा रही थी, तभी चुड़ैल एकदम से प्रकट हो गई मेरे सामने। मैं घबरा गई और फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी तो वह जलकर खाक हो गई। इसका मतलब है मम्मी, हनुमान चालीसा में बहुत ताकत होती है। उसने तो चुड़ैल को भी भस्म कर दिया। जय हनुमान जी की। हाँ बेटा, हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति होती है। हनुमान जी तो हैं ही महाशक्तिशाली। और अब तो अपने बारिश के महीने का भी खाना इकट्ठा हो गया है। अब अपनों को कोई तकलीफ नहीं आएगी खाने में। हाँ मम्मी, और आप सभी लोग जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।